पंजाब किसान और जमीन को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है। अब चर्चा के केंद्र में है राज्य की लैंड पूलिंग पॉलिसी। इसकी वजह है इस पॉलिसी में किए गए बदलाव। इन बदलावों को जानने से पहले समझना जरूरी है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी है क्या। लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत राज्य सरकार या जिम्मेदार अथॉरिटी किसानों या भूमि मालिकों की जमीन को एकत्रित करके बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को अंजाम देती है। इसके तहत जमीनों पर आवासीय, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट विकसित किए जाते हैं। इसके बाद किसानों को उनकी जमीन का एक हिस्सा विकसित रूप में उन्हें वापस दिया जाता है। इस पॉलिसी के तहत व्यक्तिगत भूमि मालिक अपनी जमीन को बड़े एकीकृत भूखंडों में मिलाते हैं ताकि विकास योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा सके और बदले में उन्हें जमीन का एक हिस्सा विकसित करके मिल सके। अब आते हैं पंजाब सरकार की ओर से लैंड पूलिंग पॉलिसी पर। पंजाब में पहली बार लैंड पूलिंग पॉलिसी को 2010 में अकाली भाजपा शासन के दौरान शहरी विकास के लिए लैंड बैंक बनाने के इरादे से पेश किया गया था। इसके तहत मुख्य रूप से मोहाली में आवासीय क्षेत्रों का विकास करना था। अब पॉलिसी में किए गए संशोधन को लेकर राज्य सरकार का मानना है कि नए बदलावों से आधे एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को मुआवजा देने के लिए कमर्शियल प्लॉट्स को खत्म करके भूमि को टुकड़ों में बंटने से रोकने में मदद मिलेगी। मौजूदा नीति में बदलाव के रूप में सरकार ने 3 कनाल यानी लगभग आधा एकड़ तक की भूमि देने वाले किसानों को कमर्शियल जगह देने के प्रावधान को खत्म कर दिया है। ऐसे किसान या जमीन मालिकों को अब केवल आवासीय भूखंड ही मिल सकेगा। हालांकि सरकार ने लैंड बैंक बनाने के लिए आधा एकड़ या उससे अधिक भूमि देने वाले किसानों को पहले की तरह अन्य लाभ देना जारी रखा है। 4 कनाल यानी आधा एकड़ से 1 एकड़ तक की भूमि देने वालों को नई नीति के तहत आवासीय और कमर्शियल स्थल मिलते रहेंगे। दावा है कि ये बदलाव केवल आवासीय क्षेत्रों के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि के लिए लागू थे और इनका उद्देश्य बेहतर शहरी नियोजन के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना था। यह पहली बार है कि सरकार ने आवासीय, इंडस्ट्रियल, संस्थागत और कमर्शियल क्षेत्रों तथा एकीकृत इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए भूमि के बड़े हिस्से को विकसित करने के इरादे से बड़े स्तर पर नीति तैयार की है। सरकार की ओर से यह भी दावा किया गया है कि संशोधित लैंड पूलिंग पॉलिसी केवल उन अधिग्रहणों पर लागू होगी जहां पॉलिसी की अधिसूचना की तारीख के बाद भूमि मुआवजा पारित किया गया है। इसलिए माना जा रहा है कि यह मोहाली और न्यू चंडीगढ़ में एरोट्रोपोलिस और इको सिटी 3rd प्रोजेक्ट के लिए आगामी भूमि अधिग्रहण पर इसे लागू किया जाएगा। दावा यह भी है कि पहले 1 एकड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने से मोहाली के रिहायशी सेक्टरों में शहरी नियोजन में बाधा आ रही थी, जो बड़े पैमाने पर शहरीकरण के मद्देनजर तेजी से बढ़ रहे हैं। आवास विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि विकास प्राधिकरण ने लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत लाभार्थियों को अधिक छोटे आकार के कमर्शियल स्थल दे दिए हैं, जिससे न केवल राज्य के खजाने को वित्तीय नुकसान पहुंचा है बल्कि लेआउट प्लान में भी बाधा आई है। अब कहा जा रहा है कि इसी दिक्कत को समझते हुए राज्य सरकार लुधियाना में अधिग्रहित की जा रही 24,000 एकड़ भूमि सहित 27 शहरी केंद्रों के लिए लैंड पूलिंग की पॉलिसी को लागू कर रही है। लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर के पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि यह सरकार की एक अहम योजना है जिसका मकसद राज्य में कई नए टाउनशिप विकसित करना है। उन्होंने कहा कि यह नीति लंबे समय से तैयार की जा रही थी, क्योंकि आर्थिक तंगी से जूझ रही पंजाब सरकार राजस्व बढ़ाने के नए रास्ते तलाश रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कई शहरों के पास टाउनशिप विकसित की जाएंगी। गैर कानूनी कॉलोनियां जन्म ना लैन और भोले भाले किसान ठगी का शिकार ना होण, उस नूं देखते हुए असीं लैंड पूलिंग पॉलिसी जिहड़ी लैके आयांगे ताकि किसान 10 एकड़ा, 15 एकड़ा, 20 एकड़ा जिन्नी भी उहदी जमीन आ, जे वो चाहुंदा गा कि मैं लुधियाने दे शहर दे पासे सरकार दी जिहड़ी लैंड पूलिंग पॉलिसी आई आ उहदे विच अपनी लैंड सबमिट कर दांगा, अपनी लैंड देनी चाहुंदा गा, वो एक प्रक्रिया दे तहत लैंड पूलिंग पॉलिसी दे विच अपनी जिहड़ी आ फर्द देऊगा, अपना कंसेंट देऊगा। किसान नूं असीं उस डिवेलप कीती हुई जमीन चों 1000 गज जिहड़ा सिक्योर गज जिहड़ा वो देवांगे हाउसिंग दे लई, घर बनाउण दे लई।
ਔਰ 200 ਗਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ। सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि पॉलिसी में बदलावों से छोटी जोत वाले किसानों को फायदा मिलेगा, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास उपजाऊ कृषि भूमि नहीं है। यह पॉलिसी छोटे किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है जो 1 एकड़ या उससे कम की अपनी छोटी जमीन से जीवन यापन करने में सक्षम नहीं है। पंजाब सरकार ने यह भी कहा है कि पॉलिसी में बदलावों के जरिए किसानों को ठगी से बचाने और अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी। किसान स्वेच्छा से जमीन देकर विकसित भूखंड वापस पा सकेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।